आज की हमारी कहानी है लाल मोर। कृष्णदेव राय को अद्भुत चीजें इकट्ठे करने का बहुत ज्यादा शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश करने के लिए ऐसी दुर्लभ वस्तुओं की खोज में लगा रहता था ताकि वह महाराज को खुश रख सके और उनका शुभचिंतक बनके उनसे पैसे ऐंठ सके। एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों में एक इस तरह से रंगवा दिया कि वो असलियत में लाल रंग का दिखने लगा और उस लाल मोर को लेकर वह सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंच गया और राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए यह अद्भुत और एक अनोखा मोर मंगवाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। लाल मोर? वास्तव में आपने हमारे लिए एक अद्भुत चीज मंगाई है। हम इसे अपने राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखवाएंगे। अच्छा, ये तो बताओ कि इस मोर को मंगाने में तुम्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ा। दरबारी ने जब अपनी प्रशंसा सुनी तो वह प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से राजा से बोला, महाराज, आपके लिए यह अनोखा मोर लाने के लिए मैंने अपने 2 सेवकों को पूरे देश में यात्रा पर भेजा था। वह वर्षों की कोशिश के बाद इस अद्भुत वस्तु की खोज कर पाए हैं। तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में यह अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपये तक खर्च किए हैं। उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, इस सज्जन को हमारे राजकोष में से 25,000 निकाल के दे दीजिए। मंत्री को यह आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, यह तो आपके वह रुपए हैं जो आपने खर्च किए हैं। इसके अलावा 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। दरबारी को भला और क्या चाहिए था। वह रामाकृष्ण की ओर कुटिल भाव से देखकर मुस्कुराने लगा। रामाकृष्ण उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गया, लेकिन समय को देखते हुए उसने चुप रहना ही उचित समझा। रामाकृष्ण यह भी समझ गया कि लाल रंग का मोर किसी भी देश में नहीं होता, कहीं भी नहीं पाया जाता। उसे लगा यह सब आवश्यक ही इस दरबारी की कोई न कोई चाल है। बस फिर क्या था। रामाकृष्ण ने दूसरे ही दिन उस विशेष चित्रकार को खोज निकाला जिसने लाल मोर को तैयार किया था। रामाकृष्ण 4 और मोर लेकर उस चित्रकार के पास पहुंच गया। उसने उन्हें लाल रंग में रंगवा कर तैयार करवा दिया और उसी दिन ही उन्हें लेकर दरबार में पहुंच गया। राजा से कहा, महाराज, हमारे मंत्री दरबार में 25,000 का केवल एक ही मोर लेकर आए थे और मैं सिर्फ 50,000 रुपये में ये 4 लाल रंग के मोर लेकर आया हूँ। राजा ने देखा, सचमुच रामाकृष्ण के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल थे। राजा को आज्ञा देनी पड़ी। रामाकृष्ण को 50,000 रुपये राजकोष में से दे दिए जाएं। राजा कृष्णदेव राय की यह आज्ञा सुनते ही रामा ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकार इसी कलाकार को है, मैं नहीं। यह आदमी एक अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला बहुत अच्छे से जानता है। इसी ने नीले मोर का रंग लाल करने की कला दिखाई है। अब राजा को सारा गोरख धंधा समझ में आ जाता है। वह समझ गया कि पहले दिन के दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाया और उनसे रुपए ऐंठे। राजा ने फौरन ही उस दरबारी पर 25,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और चित्रकार को उचित पुरस्कार दिया। दरबारी बेचारा क्या करता, वह अपना समूह लेकर रह गया। राजा कृष्णदेव राय को खुश करने के चक्कर में 5,000 रुपये गवा बैठा। तो इस तरह रामाकृष्ण ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सारा का सारा सच राजा के सामने लाया